हेलो एवरीवन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुए यूपी बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन कार्य को लेकर माध्यमिक शिक्षा संघ ने बहिष्कार का निर्णय लिया है। स्टॉप। संघ के पदाधिकारियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री और उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर घर पर मूल्यांकन कराने की मांग की है। पैराग्राफ। संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कृष्णानंद दुबे ने कहा कि संघ ने निर्णय लिया है कि अन्य बोर्ड की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षकों से भी यूपी बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन घर से ही कराया जाए। पैराग्राफ। उन्होंने कहा कि संघ ने निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी के बीच यदि परिषद उनके घर पर उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए भेजता है तो वे मूल्यांकन करने को तैयार हैं। स्टॉप। अन्यथा की स्थिति में माध्यमिक शिक्षक मूल्यांकन कार्य नहीं करेंगे। स्टॉप। जिलाध्यक्ष उदयवीर सिंह का कहना था कि कई परीक्षक दूसरे जनपदों में फंसे हुए हैं। स्टॉप। यातायात बंद है, ऐसे में उनका आना कैसे संभव होगा। पैराग्राफ। जिला मंत्री महेश सिंह चौहान का कहना था कि कोरोना संक्रमण से हो रही लोगों की मौत के कारण शिक्षक भयभीत हैं। स्टॉप। ऐसे में मूल्यांकन में उनसे गलतियां भी हो सकती हैं। स्टॉप। मंगलवार को मूल्यांकन केंद्र पर अधिकतर माध्यमिक शिक्षक नहीं पहुंचे। स्टॉप। वहीं जो पहुंचे वे भी घर पर मूल्यांकन की बात कहते हुए लौट गए। पैराग्राफ। मिर्जा गालिब को बस यह एक शेर ही काफी है, मोदी जी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज और भारत की उन्नति की बड़ी बड़ी इरादों पर देश के बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए। स्टॉप। इतना बड़ा पैकेज मोदी जी ने दिया और देश में कहीं कोई खुशी जाहिर नहीं कर रहा। स्टॉप। सोशल मीडिया पर तो एकदम सन्नाटा ही पसरा है। स्टॉप। शायद इसकी वजह यह है कि खुद मोदी के कट्टर समर्थकों को भी अब मोदी की बड़ी बड़ी बातों, वादों, इरादों और सपनों जुमलों पर कोई भरोसा नहीं रहा। पैराग्राफ। जबकि हैरत और बेहद दिलचस्पी की बात है कि सपनों और जुमलों के इस नए पैकेज पर भी मुंह में दही जमाए बैठे मोदी समर्थकों ने साल 2014 में 2019 में दो बार मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी दी ही इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने जुमलों, सपनों, वादों, इरादों और अपनी लुभावनी घोषणाओं से उन पर जादू
कर दिया था। स्टॉप। उनके बाद शायद सभी को यह लगने लगा था कि मोदी जी देश में विकास की जो गंगा बहाएंगे, उससे देश के ऐसे अच्छे दिन आएंगे कि विदेश में जमा भारत का सारा काला धन न सिर्फ भारत आ जाएगा बल्कि हर किसी को उसमें से 15 लाख भी मोदी जी दे देंगे। स्टॉप। फिर उस 15 लाख की तो बात ही कभी नहीं हुई और अब तो यह आलम है कि सबकी नौकरी, व्यापार, जमा पूंजी पर भी तलवार लटक रही है। पैराग्राफ। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि यह यू टर्न वाली सरकार है। स्टॉप। अंधी, बहरी, गूंगी बनी बैठी है। स्टॉप। सरकार अपनी आंखें, कान और जुबान खोले। स्टॉप। सरकार ने धरातल पर तो कोई काम नहीं ही किया। स्टॉप। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, जनहित में काम करना होता है। स्टॉप। हुड्डा शुक्रवार को रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पैराग्राफ। उन्होंने कहा कि सरकार को रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। स्टॉप। जो समझौता लागू किया था, उसे पूरा करना चाहिए। स्टॉप। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी विकास की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए सरकार हठधर्मिता छोड़कर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा यह हड़ताल सिर्फ रोडवेज तक सीमित नहीं रहेगी। पैराग्राफ। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार ने भोजन, आयोजन के सिवाय धरातल पर कुछ नहीं किया। स्टॉप। उन्होंने कहा कि सरकार को बाजरे का एक एक दाना खरीदना चाहिए। स्टॉप। तो ये था हमारा आज का डिक्टेशन। थैंक यू।